किसान भाइयों फाइनली हम निकल चुके हैं सर की फर्स्ट यूनिट से और आप देख सकते हैं सर बुलेट पे मस्त सवार हैं। तो सर ये जो आपका ओपन एरिया ये कैसा है? ये सब गोबर पड़ता है हमारा यहाँ पे, ये सब अच्छा पड़ा हुआ है। ठीक है, और उधर देखिए गाय चुंग रही है, गाय ओपन एरिया में गाय चुंगती है हमारी सब। अच्छा सर आप आपकी ही गाय हैं? जी सब हमारी गाय हैं। तो आइए चलते हैं आपके सेकेंड यूनिट में। किसान भाइयों फाइनली पहुंच चुके हैं सर की सेकेंड यूनिट में। तो सर कैसे क्या है यहाँ पे? ये हमारी सेकंड यूनिट है जी, बरेली शहर में स्थित है, खास बरेली सिटी में। आइए डेयरी में चल के बात करते हैं आपसे। ये हमारा यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से हमारा दूध सेल होता है। जी जी। और ये ट्राली खड़ी हुई, यहाँ से सारा गोबर उठ के हमारा सेकंड यूनिट पे जाता है। अच्छा, छोटा वाला ट्रैक्टर हमने ले रखा है जी, वो हमारा रोज लेके जाता है। अच्छा जी। जो आपकी सर ये यूनिट है ये कितनी क्षेत्रफल में है? ये करीब होगी 400 गज में। 400 गज में। फर्स्ट यूनिट है थोड़ा शहर से बाहर है। जी जी। इतना भी बाहर नहीं बोल सकते हैं। हाँ। जो आपका ये जो सेकंड यूनिट है ये आपका मेन शहर में है। जी जी, मेन शहर। थोड़ा प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। आपको सर क्या क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तो सबसे मेन तो ये जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी। यहाँ पे भैंस खुलती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बंधी रहती है भैंसें। अच्छा। शहर में खोल नहीं सकते। हम्म। ये समस्या है एक सबसे मेन, और थोड़ा फीड वीड रखने की भी समस्या है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ फीड अब यहाँ पे रखा है फीड। हाँ। दूसरा हमारा दूसरी जगह पे पड़ रहा है, ले रखी है जगह। अच्छा, तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ, तो अभी हो रही है अभी। अच्छा, नहाए जा रहे हैं। इसके बाद में इनको खाने को डाल दिया है। अभी इनकी दूध निकलेगा, मिल्किंग होगी इनकी। अच्छा जी। जैसे सर आपके सेकेंड यूनिट शहर में है, जैसे आप धुलते हैं गोबर वोबर का पानी जाता है, तो आप तक आपको अभी कोई नगर पालिका तो नहीं परेशान किया? बना रखे हैं। अच्छा, जिसमें गोबर तो सब इकट्ठा हो जाता है, हमारा नीचे बैठ जाता है, बाकी पानी ऊपर से निकल जाता है। हमने चैम्बर बना रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, चैम्बर भी बना रखा है आपने? तो उससे गोबर नालियों में नहीं जाता, हमारा गंदगी नहीं होती है उससे। अच्छा, सारी सावधानियाँ रखते हैं आप? जी जी, ये बिल्कुल सावधानियाँ रखते हैं हम, साफ सुथरा रखते हैं यहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सर कितना दूध का उत्पादन होता है? यहाँ पे करीब हो जाता होगा, करीब 2 क्विंटल को हो जाता होगा गाय भैंस का। अब बात करते हैं पूरे दूध उत्पादन की, इस फार्म की और उस फार्म की, टोटल कितना हो जाता है? उस फार्म में करीब यहाँ 2 क्विंटल यहाँ पे हो जाता है, और 4 क्विंटल करीब हो जाता है वहाँ पे भी। 4 क्विंटल वहाँ पे हो जाता है पूरा टोटल? 4 क्विंटल, और करीब लगभग कुछ कम 2 क्विंटल यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, 6 क्विंटल टोटल हो जाता है। 5 क्विंटल मांगी चलिए। 5.5 क्विंटल इस यूनिट का और उस यूनिट का। किस रेट से सेल करते हैं आप? जी, यहाँ पे 60 रुपए का रेट से सेल होता है। अच्छा, भैंस का मिक्स दूध मिक्स करके बेचते हैं, 60 रुपए के रेट से बेचते हैं। अच्छा जी। जो आपका अजंता वो 70 रुपए, जो प्योर मांगता है उसको आप 70 रुपए का देते हैं। जैसे सर आपने बताया कि अजंता में आपका दूध जाता है, अजंता में किस रेट से जाता है आपका? अजंता में 60 रुपए जाता है, वो थोक में लेते हैं, हमारा लाल दूध देते हैं, 60 रुपए दे देते हैं। अच्छा, तो लगभग आप सर काउंटर से कितना सेल करते हैं और अजंता में कितना देते हैं? अजंता पे करीब जाता है हमारा 2.5-3 क्विंटल के आसपास। 2.5-3 क्विंटल के आसपास जाता है, और बाकी काउंटर सेल होता है? बाकी सारा काउंटर सेल है। अच्छा जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेन प्रॉब्लम की, जैसे संभालने की, बीमारियों की। तो कोई समस्या आई आपको अभी तक? बीमारियों की समस्या तो रहती है, जैसे इनकी समस्या रहती है, लेकिन हम इनका टीकाकरण टाइम पे कराते हैं, जिससे कि पके की बीमारी है और बीमारी है उनसे बच जाते हैं हम। अच्छा, जैसे सर आपका 100 एनिमल का फार्म है, डेयरी फार्म है, तो आपने कोई वेटनरी डॉक्टर को भी अलॉट कर रखा है? वेटनरी डॉक्टर हमारे हैं यहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जी से आते हैं वेटनरी डॉक्टर। अच्छा, कोई दिक्कत लगती है हमको, बाकी कुछ दवाइयाँ जैसे हमें पता है हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट उसका। अच्छा, छोटी मोटी जैसे बीमारी है, बुखार आ गया तो उसको वो सब ठीक कर लेते हैं। बाकी हमारे डॉक्टर है, अच्छा, संजीव, वो देखते हैं हमारे घर। जैसे सर आपके नज़दीक में IVRI है? IVRI भी है जी, तो यहाँ से कुछ आपको सहयोग मिलता है? IVRI में इतना नहीं हमारा यहीं पे ही हो जाता है सॉल्यूशन, तो हम IVRI नहीं जाते हैं। अच्छा, अब मेन बात कर लेते हैं, जैसे क्रॉसिंग कैसे करते हैं आप, एनिमल को प्रेग्नेंट कैसे करते हैं? हम उसके लिए एक वो रखते हैं, मेल बफेलो। अच्छा, बुल रखते हैं, मेल बुल रखते हैं। अच्छा जी, जाफराबादी का है या मुर्रा का है? मुर्रा का बुल है। फर्स्ट यूनिट में है या सेकेंड यूनिट में है? फर्स्ट यूनिट में हमारा। फर्स्ट यूनिट में है। जैसे यहाँ की भैंसें जो हीट में आती हैं तो कैसे अरेंज करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं हम अस्पताल से। अच्छा, वहाँ से बंदा आता है, वो करके जाता है। अच्छा जी। AI भी करते हैं, नेचुरल भी करते हैं? नेचुरल भी होता है, AI भी होता है। यहाँ AI होता है यहाँ पे AI होता है और उसमें नेचुरल होता है। तो वहाँ पे सर एक बुल संभाल लेता है इतनी सारी भैंसें हैं?
कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा जी, बदलते रहते हैं उसको हम जल्दी जल्दी, जैसे हर 6 महीने में 1 साल में बदलते रहते हैं। बस आपका मेन प्लान ये है कि भैंस से प्रेग्नेंट हो जाए, ज़्यादा हाँ, ब्रीड बस, से इतना बस, नहीं रहता हाँ, कि जी, जी। अच्छा जो बुल मिल जाएगा, जाफराबादी का हो जो भी हो, रख लेते हैं आप। बुल जाफराबादी का असल में यहाँ पे है नहीं ब्रीड, वो गुजरात से लाने में थोड़ी समस्या है, दूर है, अच्छा। इससे नहीं ला पाते हैं उसको। अच्छा, गुजरात में मिलता है मेन जाफराबादी का। जी, मेन गुजरात में मिलता है। अच्छा, जैसे आपको इतने दिन से सर आप कर रहे हैं काम, आपको गाय का काम अच्छा लग रहा है या भैंस का काम अच्छा लग रहा है? दोनों दोनों अच्छा लग रहा है। दोनों ही सही रहते हैं, दोनों ही रखना चाहिए वैसे तो, दोनों। क्योंकि हमारे पास गाय की भी डिमांड रहती है दूध की, और भैंस की भी रहती है, जी। तो दोनों सेल करते हैं। ज़्यादा किसकी रहती है? ज़्यादा तो भैंस की रहती है। हाँ, भैंस ज़्यादा है हमारे पास, गाय कम है। तो मिला देते हैं तो सारा कुछ बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस जो बचता है वो मिला देते हैं बस, और तो जैसे आपका सेट भी यहाँ पे भी बड़ी समस्याएं हैं, इंगल लगा हुआ है, टूटा टूटा सा है। नहीं, ये हमने इसलिए कर रखा है, पूरा फ्रेम तैयार है, इसलिए कर रखा है, जब गर्मी पड़ती है ना तो इसको हम हटा देते हैं, वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे, इस वजह अच्छा। से एक तरफ शेड डाल रखा है, एक तरफ शेड नहीं डाल रखा और है। यहाँ पे देख सकते हैं नज़दीक में टीन पड़ी हुई है, इसकी कोई प्रॉब्लम आती है आपको? नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये तो वो सीमेंट की चादर है, ठंडी रहती है, अच्छा। ये गर्मी में ना हम्म। आती नहीं है। अच्छा। और एक तरफ हमने शायद इसलिए नहीं डाला ताकि हवा आती रहे, और सर्दियों में भी आसानी है, सर्दियों में धूप आती है तो धूप में आराम से बैठी रहती है गाय। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं अपने डेयरी फार्म के दोनों यूनिट का, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? मैनेजमेंट मैं करता हूँ, मेरे पिताजी हैं, जी। हम दोनों लगे रहते हैं। आप अकेले हैं, आपका दूसरा भी भाई है कोई? नहीं हूँ अकेले। आप अकेले ही हो? फर्स्ट यूनिट में हमारा काम शुरू हो जाता है 5 बजे से। 5 बजे से? 5 बजे लेबर आ जाती है, वो काम स्टार्ट कर देती है। अच्छा। 6 साढ़े 6 बजे से सफाई करने के बाद में धुआई शुरू हो जाती है हमारी जी। मिल्किंग। तो आपने जैसे आपके फार्म में मैं देख रहा था सारा कुछ हाथ से ही है, जी। और आपका जैसे आप बता रहे हैं 5 बजे काम शुरू हो जाता है, तो लगभग कितनी टाइम तक चलता है मॉर्निंग वाला काम? मॉर्निंग वाला काम हमारा करीब 10 बजे, 10:30 साढ़े 10 बजे तक साफ सफाई करके फ्री हो जाते हैं। 5 घंटे लग जाते हैं? जी जी, लग जाते और हैं। शाम में कितना लग जाता है? शाम में भी ऐसे ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। शाम में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो जैसे आप 2 लोग हैं, पापा जी हो गए, आप हो गए, तो आपको सुबह वहाँ जाना पड़ता है या लेबर ही सारा वर्क कर लेती है वहाँ पे? नहीं, मैं जाता हूँ वहाँ पर अच्छा। देखभाल के लिए जाता हूँ, बाकी लेबर वर्क करती है, हमारी लेबर बहुत अच्छी है। क्या क्या रेट मिलता है ड्राई पाउडर? ड्राई पाउडर अब जैसे भूसे की बात करें तो हम 700, 800, 1000 ऐसे मिलता है हमें। जैसे ठंडियों में तो महंगा हो जाता है। हाँ, सर्दियों में 2 महीने की समस्या रहती है, 2 महीने बहुत तेज रहता है, उसके बाद में नया भूसा आ लगभग जाता क्या रेट रहता है? है। उसमें तो 1200-1500 तक चला जाता है। 1200-1500 रुपये चला जाता है? अच्छा जी। उस समय भी आपको परचेज करना पड़ता उस है? समय हम अपना जो हमने स्टोर किया हुआ है थोड़ा बहुत भूसा, तो वो हमारा 3-4 महीने का वो काम हो जाता है हमारा। अच्छा। जैसे सर आपका वहाँ पे तो हरा चारा आप खरीद लेते हैं बाहर से, तो यहाँ पे भी क्या कैसे करते हैं? यहाँ पे भी वो हरा चारा यहाँ पे भी लेके जाता है। अच्छा, जो आपका मिनी ट्रैक्टर है उससे आ जाता है? जी जी, उससे आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपका वहाँ पे उतरा लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। अच्छा जी। अब मेन बात कर लेते हैं सर प्रॉफिट की। जैसे आपके पास 5.5 कुंटल दूध का उत्पादन है और 60 रुपये भी रख लेते हैं। ऐसे इसका हिसाब ऐसे लगा सकते हैं आप, जैसे कि एक भैंस है, अब हमारी 10 लीटर दूध दे रही है, जैसे हमारी एक भैंस है जैसे 10 किलो दूध दे रही है जी। चलें तो अब उसमें खर्चा आता है 300 रुपये की, मतलब इसका डाइट का खर्चा है जी। तो बाकी जो है हमारा प्रॉफिट है। बाकी इसको है, जैसे भैंस को हमें चेंज करना होता है 4 महीने 6 महीने बाद, 6 महीने बाद चेंज करते हैं ना भैंस को, दूध कम हो जाता है तो दूसरी भैंस लाना पड़ती है हमें। एक्चुअली इसमें ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, इसमें थोड़ा मुश्किल है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नहीं, 5.5 कुंटल आपका दूध का उत्पादन होता है, रुपए में भी अगर करते हैं आप तो 1 कुंटल आपका 6000 का होता है, 6 पंचे 30,000 रुपये का आपका 5 कुंटल होता है, और आपका जो बता रहे हैं 50 लीटर है वो 3000 का हो गया, तो लगभग 33,000 रुपये का पर डे दूध सेल करते हैं। अगर आप 33,000 का दूध सेल करते हैं तो लगभग कितने % आपको यहाँ पे खर्च हो जाता है इनको खिलाने में, मैनेजमेंट करने में? इनकी डाइट का है खर्चा हमारा करीब 20-22 हज़ार रुपये खर्चा है डाइट का। 22,000 रुपये? अच्छा जी। रोज़ का जी। तो कितना बच जाता है आपको? बाकी जो है हमारा उसमें प्रॉफिट है, और उसी प्रॉफिट से हम जो आगे जैसे हमें जानवरों को चेंज करना है, जैसे खत्म हो जाता है उसी प्रॉफिट में से वो चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। जैसे मान लीजिए लाख रुपए तो बच जाता होगा ना, आप 2-2 यूनिट संभाल रहे हैं तो? हाँ, चल रहा है, बच जाता है इतना तो। अब फिर परेशान मत होइए, आप इतना मेहनत करते हो, 2-2 यूनिट संभालते हो, तो उसमें प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका क्या रहता है ना सर, हमें प्रॉफिट से देखिए मेन मतलब नहीं है, प्रॉफिट हमारा काम अच्छे से चल रहा है, थोड़ा ये भी है जानवरों से लगाव है, शौक है। नहीं, सही बात है। जैसे आप जैसे फार्मरों को देख करके कोई नया फार्मर सीखता है, करता है, तो वो भी सोचता है यार कि कमाई है कि नहीं, क्योंकि जो मेन काम होता है ना कमाई से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। जी।
तो लगभग आपको प्रॉफिट हो जाती है थोड़ा बड़ी। हाँ, प्रॉफिट हो जाता है, खर्चा पानी चल जाता है, बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अमूल्य टाइम निकाल कर आपने दोनों यूनिट के वीडियो बनवाया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे बता रहे हैं हमारे। ओके, थैंक यू सर।